क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व यूनानी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 फरवरी को ये विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक थे हकीम अजमल खान। इनकी जयंती भी होती है 11 फरवरी को, इसलिए भी ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, ये जो हकीम अजमल खान थे, ये यूनानी चिकित्सा पद्धति के विद्वान तो थे ही, लेकिन जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसके ये संस्थापक सदस्य भी थे। तो ये भी आप याद रखिए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और फरवरी में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा? तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अब फिर से शामिल होगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया था, लेकिन अब अमेरिका फिर से इसमें शामिल होगा। अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात है, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया? तो अभी उड़ीसा के परिवहन विभाग ने विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा के परिवहन विभाग ने किया, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ। मिशन 0F, इसके तहत अब उड़ीसा में किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। इसके अलावा सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये उड़ीसा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, अभी उड़ीसा में स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू हुई थी। बिंदु सागर एक तालाब है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसकी सफाई के लिए IOCL ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की थी। उड़ीसा में रसेकोलिया बीच है, गोल्डन बीच भी है। अच्छा, उड़ीसा में परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था और अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया उसमें उड़ीसा टॉप पर था। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में सेचा समाधान ऐप लॉन्च हुई। उड़ीसा के 2 गांव अभी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, एक है वेंकट रायपुर और दूसरा है न्योलिया साई। इन दोनों को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर है, नंदन कानन चिड़ियाघर ये उड़ीसा में है। सास अभियान उड़ीसा में शुरू हुआ था। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। सबूज पहल उड़ीसा में शुरू हुई थी। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में जो मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चल रही है उसमें अब ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा में चैत्र यात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। उड़ीसा में किसानों के लिए कालिया योजना पहले से चल रही थी, अब इसी के सिमिलर एक बलराम योजना भी उड़ीसा में शुरू कर दी गई है। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। बीजिंग की ओर से आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जो बाइडेन ने एक
चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। अब जो बाइडेन ने की, तो जो बाइडेन अभी अमेरिका के 40वें नंबर के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनकी दो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अच्छा, अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच अभी एक युद्ध अभ्यास चल रहा है, उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है और इसका नाम युद्ध अभ्यास है। वैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? एक होती है कोप इंडिया, एक होती है टाइगर ट्रंप और एक तो यही है युद्ध अभ्यास। इतना अमेरिका के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहां की गई है? तो विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज की गई मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका रॉक शेल्टर में विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज की गई। ये जो पशु जीवाश्म मिले हैं ये 570 मिलियन साल पुराने हैं। कितना? 570 मिलियन साल पुराने हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा एक और है पेंच नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, वहां पे एक ताल है भोजताल। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि भोजताल कहां पे है, तो आप याद रखिए भोजताल है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन होंगी? तो यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ होंगी सुजैन क्लार्क। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सुजैन क्लार्क और यही यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी रॉबर्ट इरविन ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रॉबर्ट इरविन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने बुश फायर की ड्रोन से एक इमेज ली थी। ये जो इमेज आपको दिख रही है यही इमेज ली थी इन्होंने और इसी इमेज की वजह से इनको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सरकार के $1 बिलियन के फंड को जब्त किया है? तो अभी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है और इसी के बाद अमेरिका ने म्यांमार गवर्नमेंट के $1 बिलियन के फंड को जब्त कर लिया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी एसबीआई ने फाइनेंस ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी -7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले -7.4% रहने का अनुमान लगाया था लेकिन अब -7% रहने का अनुमान लगाया है। तो अगर एसबीआई का पूछा जाए तो -7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है? हमारी केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन तीनों ने मिलकर भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर फोन पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के बेस पर फोन पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आप फोन पे की जो यूपीआई आईडी है उसको @AXL की फॉर्म में भी बना सकते हो क्योंकि फोन पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी कर ली है। अब एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है? तो विजयनगर ये
कर्नाटक का 31वें नंबर का जिला बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक में एक जिला है बेल्लोरी, उससे अलग करके इसको बनाया गया है। तो विजयनगर बेल्लोरी से अलग होकर बना है और अब ये कर्नाटक का 31वां जिला बना है। अब कर्नाटक का बना है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये दोनों ऐप कर्नाटक में लॉन्च किए गए। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध और कावेरी नदी पर है कृष्णराज सागर बांध। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पीएनबी ने किस तेल कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने आईओसीएल के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंजाब नेशनल बैंक ने तेल कंपनियों के डीलरों को 2 करोड़ रुपए तक प्रदान करने के लिए आईओसीएल के साथ समझौता कर लिया। आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? तो अभी ज्ञान मिशन शुरू किया है केरल गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केरल में ये केरल ज्ञान मिशन लॉन्च किया गया है। अब केरल की बात है तो मैप में देखिए, ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में अभी प्रोजेक्ट के फोन लॉन्च किया गया था, के फोन प्रोजेक्ट। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। तिरंगा पहल केरल में लॉन्च की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च हुए और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ है। अभी केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू हुई। परिवर्तनम योजना भी केरल में शुरू हुई। थय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरतम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है और ओणम होता है, ओणम भी केरल में मनाया जाता है। और अभी मकर विलक्कू त्योहार भी केरल में मनाया गया था। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मतेकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। केरल में शांत घाटी भी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो वार ऑन ड्रग्स अभियान शुरू किया गया मणिपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको